नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब के एक और करंट अफेयर्स के स्पेशल एपिसोड में, जिसमें कि आज हम कवर अप करने वाले हैं 4 मई से लेकर के 10 मई तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जो कि इम्पोर्टेंट पहले टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद लास्ट में इसके इम्पोर्टेंट MCQs जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वो मैं इसमें कवर अप करूँगा। ठीक है, तो वो भी एकदम संक्षिप्त रहेगा, सटीक रहेगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम क्या क्या है, और उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ कुछ लाइंस इसमें लिखे हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर है और लाइक क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारा, वो है हमारा कि भारत पाकिस्तान का जो तनाव हो रहा है। तो ये जो तनाव हुआ था, यानी कि आपको पता है कि पिछले टॉपिक्स में मैंने बताया था कि अभी पहलगाम हमला हुआ था। तो पहलगाम हमले के बाद जो है बहुत श्रीनगर में क्या हुआ था कि श्रीनगर की विधानसभा में, यानी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी निंदा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि उसके बाद इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल स्टेप होता है वो लिया गया है फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहला पॉइंट, हम लोग चलते हैं 10 मई को जो सबसे ताज़ा जो घटना घटित हुआ है, वो हुआ है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई ने IPL 2025 को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था हमारा कि 10 मई को क्या हुआ, तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई ने IPL 2025 को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया कि जब तक कि ये घटना, जब तक ये सारा चीज़ शांत हो नहीं जाता भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई वाला बात, तब तक के लिए ये जो एक हफ्ते के लिए ये जो IPL है ये निलंबित रहेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट किया, जिसमें कि दो हमारे इम्पोर्टेंट और जो दो मुख्य पायलट थे हमारे, जो कि सोफिया कुरैशी और कर्नल सोफिया कुरैशी और सौम्या सिन्हा थी शायद, एक बार उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया, जहां से ट्यूब लॉन्च किए गए ड्रोन तैनात किए जा रहे थे। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों ने बारामूला से भुज तक 26 स्थानों पर ड्रोन हमला किया। ठीक है, जिससे कि सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जो कि 26 स्थान पर उन्होंने भेजा था ड्रोन, लेकिन हमारे तरफ से S-400 के द्वारा सारे ड्रोन को मार गिरा गया। ठीक है, इसमें और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमलों में संदिग्ध सशस्त्र ड्रोन शामिल थे, जो कि नागरिक और सैन्य दोनों लक्ष्यों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। तो उसको ये नष्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, सेना प्रमुख को 3 वर्षों के लिए टेरिटोरियल आर्मी के कार्मिकों को जुटाने का अधिकार दिया गया, यानी कि सेना प्रमुख को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको ये आदेश दिया गया कि टेरिटोरियल आर्मी के कार्मिकों को जुटाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख प्रादेशिक सेना के अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा ड्यूटी के लिए नियमित सेना की सहायता के लिए बुलाने का अधिकार दिया है। यह अधिकार प्रादेशिक सेना नियम 1948 के तहत दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की एक गजट अधिसूचना के अनुसार प्रादेशिक सेना की 32 इन्फेंट्री बटालियनों में से 14 को दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी, अंडमान और निकोबार कमान और सेना प्रशिक्षण कमान सहित कमांडों में शामिल किया गया है। यह आदेश 3 साल की अवधि के लिए 9 फरवरी 2028 तक वैध है। ये उत्तर और पश्चिम भारत में 32 हवाई अड्डे 15 मई तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगे, यानी कि 15 मई तक उत्तर और पश्चिम भारत में 32 हवाई अड्डे जो हैं वो अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट्स है, यानी कि कौन कौन से हवाई अड्डा जो है प्रभावित होगा, तो वह है अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, जम्मू है, फिर उसके बाद श्रीनगर है, भुज है, जामनगर है, जैसलमेर है और पठानकोट शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली और मुंबई उड़ान सूचना क्षेत्रों में 25 एयर ट्रैफिक सेवा, यानी कि ATS मार्ग खंड जो हैं वह बंद रहेंगे। विघटन को कम करने के लिए एयरलाइनों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। परिचालन कारणों से बंद किया गया है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी कि IMDX एशिया का 2025, यानी कि ये जो है प्रदर्शनी केंद्र में किया गया था ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन 6 मई से 8 मई 2025 तक सिंगापुर के चांगी प्रदर्शनी में केंद्र में किया गया है। ठीक है,
उसमें कौन कौन से लाइक जहाज शामिल रहेंगे, तो 13 देशों के 22 युद्धपोत ELT समूह जैसी शीर्ष रक्षक फर्मों द्वारा अत्याधुनिक नौसैनिक प्रौद्योगिकी यानी कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और EMSO और काउंटर ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन शामिल था। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित ASW कॉर्बेट INS किल्टन के साथ भाग लिया, जिसने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। ठीक है, इस कार्यक्रम में भू राजनीतिक जोखिमों और समुद्री खतरों को संबोधित करते हुए 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन की भी मेजबानी की गई। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा है कि 7 मई 2025 को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, यानी 7 मई को पूरे इंडिया में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें कि लाइक 244 जिलों में कोडनाम ऑपरेशन अभ्यास नामक का एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए MHA द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इस बड़े पैमाने पर अभ्यास का आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका कि अभ्यास का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा तंत्र का परीक्षण और सुधार करना था, जिसमें शामिल है हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन और ब्लैकआउट प्रोटोकॉल, नागरिकों के लिए निकासी अभ्यास यानी छात्रों और स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण सत्र, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और आपदा प्रतिक्रिया टीमों को शामिल करते हुए समन्वय अभ्यास किया गया। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व ये था कि यह 1971 के बाद से सबसे बड़ा नागरिक सुरक्षा अभ्यास था, जब भारत ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसी तरह के अभ्यास किए थे। हाल ही में किए गए अभ्यास 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण किए गए थे, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। जन भागीदारी और प्रभाव क्या था, तो हजारों नागरिक सुरक्षा समझौतों, NCC कैडेट, NSS सदस्य और होमगार्ड ने अभ्यास में भाग लिया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों ने तैयारी का आकलन करने के लिए ब्लैकआउट सिमुलेशन और निकासी रिहर्सल लागू किए गए। ठीक है, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों में से एक है रोहित शर्मा, जिन्होंने 7 मई 2025 को 38 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए यह खबर साझा की है। रोहित ने 2013 में पदार्पण किया और 67 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 40.57 के औसत से 4301 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का नेतृत्व करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनका नेतृत्व भारत की टेस्ट टीम के आधारशिला था। उनके संन्यास के साथ भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज से पहले एक नया टेस्ट कप्तान नियुक्त करना होगा। कथित तौर पर जसप्रीत बुमराह, KL राहुल और ऋषभ पंत के साथ शुभमन गिल भी एक प्रमुख दावेदार हैं। रोहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी उपस्थिति को बनाए रखते हुए वनडे खेलना जारी रखेंगे। एक खिलाड़ी और नेता के रूप में उनके योगदान ने एक अस्थायी विरासत छोड़ी है, जो कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत है। ठीक है, भारत ब्रिटेन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप से दिया गया, यानी कि 6 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दोहरे योगदान सम्मेलन के लिए सफल समापन की घोषणा की है। नेताओं ने इन्हें भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी में ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में सराहा है। FTA का उद्देश्य क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है व्यापार, निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। साथ ही दो खुले बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को शामिल किया गया है। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और दोनों देशों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो हमारा आता है, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। रूढ़िवादी नेता यानी कि फ्रेडरिक मर्ज को संसद के निचले सदन में दूसरे दौर के मतदान में 325 वोट प्राप्त करने के बाद जर्मनी के नए चांसलर के रूप में चुना गया है। ठीक है, जो आवश्यक 316 की सीमा को पार कर गया है। पहले दौर में मर्ज को केवल 310 वोट मिले थे, जो युद्ध के बाद जर्मन राजनीति में एक ऐतिहासिक झटका था। उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जो कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का जवाबी हमला था, जो कि 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए एक घातक आतंकी हमले के बाद किया गया, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया और कार्रवाई की मांग की गई थी। ठीक है, ये सारे थे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव में मॉक ड्रिल किया गया।
फिर उसके बाद हमारे पास यूएनएससी ने भारत पाकिस्तान स्थिति पर बंद कमरे में विचार विमर्श किया। यूएनएससी यानी यूएनएससी क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध पर बंद कमरे में परामर्श किया। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा दोनों देशों के बीच संयम और बातचीत के आह्वान के बाद हुई। हालांकि परामर्श बिना किसी औपचारिक बयान के समाप्त हो गया। बैठक के दौरान पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्रदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने कश्मीर मुद्दा उठाया, भारत के खिलाफ आरोप लगाए और 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता को खारिज कर दिया। भारत ने गलत सूचना फैलाने और आतंकवाद को ध्यान से हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। नेक्स्ट हमारा यूआईडीएआई ने NEET यानी कि नीट यानी कि यूआईडीएआई ने नीट 2025 में चेहरा प्रमाणीकरण का सफल परीक्षण किया। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से 5 मई 2025 को नई दिल्ली में नीट 2025 के दौरान आधारित चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए अवधारणा का प्रमाण यानी पीओसी आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य ये था कि परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण की व्यवहार्यता, सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण करना था। इस बायोमेट्रिक तकनीक को चुनिंदा नीट केंद्रों में एकीकृत किया गया और इसने परीक्षा सुरक्षा को बढ़ाने, प्रतिरूपण पर अंकुश लगाने और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय परीक्षणों के लिए छात्र अनुकूल सत्यापन विधि द्वारा प्रदान करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित और जारी किया है, जो कृषि नवाचार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 4 मई 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में ICAR संस्थानों द्वारा विकसित 2 नई किस्मों का लॉन्च किया है। ठीक है, चावल की 2 किस्में हैं। DRR धान 100 कमला सांबा मसूरी से प्राप्त है, जो कि 15-20 दिन पहले पकती है और पारंपरिक किस्मों की तुलना में 25% अधिक उपज देती है। उसके बाद एक पूसा DST चावल 1 जो कि लवणता और क्षारीयता सहनशील लवणीय परिस्थितियों में 30% अधिक उपज देता है। ये किस्में आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए डिजाइन की गई है। 5 मिलियन हेक्टेयर में उनकी खेती से अतिरिक्त 4.5 मिलियन टन धान का उत्पादन होने का अनुमान है। इस नवाचार का जलवायु लचीले उसके बाद उच्च उपज वाली कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है, जो संभावित रूप से भारत में दूसरी हरित क्रांति की गति को प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि 5 मई को जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, जो कि बिहार में शुरू होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 मई 2025 को बिहार में शुरू हुआ, जो पहली बार है जब राज्य इस राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन की मेजबानी कर रहा है। खेल जो है यह 15 मई तक जारी रहेगा और 5 जिलों में पटना, नालंदा यानी कि राजगीर में, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया, जिन्होंने भारत के भविष्य में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये सारे प्रकाश डाले हैं उन्होंने। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन समारोह में लेजर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक गायिका जो मैथिली ठाकुर हैं उनकी प्रस्तुति भी शामिल थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल की गई। तीरंदाजी, कबड्डी, बॉलीवुड, तैराकी, कुश्ती और मुक्केबाजी सहित 28 खेलों में 8,500 से अधिक एथलीट और 1,500 तकनीक कर्मचारी भाग ले रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सबसे बड़ा दल भेजने वाले राज्यों में से एक है। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेट हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह आयोजन बिहार के उन्नत खेल बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करता है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षा के लिए एक कदम के रूप में कार्य करता है। 284 गोल्ड मेडल जीतने के साथ प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। खेलों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया। DRDO ने
स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक उन्होंने किया है। ठीक है, 3 मई 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन किसका नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है डीआरडीओ का, यानी डीआरडीओ का फुल फॉर्म है इसका हिंदी है ये। ठीक है, जो कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करके आप इसे देख सकते हो इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, उन्होंने एयर डिलीवरी रिसर्च एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित एयरशिप ने लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक इंस्ट्रूमेंटल पेलोड ले जाया गया। ठीक है, यानी कि फिर से इसका एक बार रिपीट में कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित एयरशिप ने लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक इंस्ट्रूमेंटल पेलोड को है जो कि ले जाया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। भारत की पृथ्वी अवलोकन, खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सिस्टम की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह नवाचार भारत को ऐसे कुछ देशों में शामिल करता है जिनके पास ऐसे स्वदेशी उच्च ऊंचाई वाले एयरशिप तकनीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत ने टीम की प्रशंसा की और परीक्षण को स्ट्रेटोस्फेरिक ऊंचाइयों पर लंबे समय तक संचालन करने में सक्षम हवा से हल्के प्लेटफॉर्म विकसित करने में एक मील का पत्थर बताया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एंथनी अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल किन्होंने जीता है? वो है एंथनी अल्बानीज ने। ठीक है, किसने जीता है? तो एंथनी अल्बानीज ने। ठीक है, 3 मई 2025 को संघीय चुनाव में केंद्र वाम लेबर पार्टी को जीत दिलाई है। 21 वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने लगातार 3 वर्षीय कार्यकाल हासिल किया है। लिबरल पार्टी के नेता पीटर रीडर ने हार स्वीकार कर ली है। यहाँ तक कि क्वींसलैंड के डिक्सन में लेबर के अली फ्रांस में से अपनी सीट भी हार गए। भविष्य को देखते हुए अल्बानीज ने आर्थिक सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक नीति पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थिरता और प्रगति का वादा किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि 4 मई से लेकर के 10 मई तक के इंपॉर्टेंट्स थे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि फटाफट से कवर अप करेंगे। 4 मई से 10 मई तक का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस प्राधिकरण ने 4 मई यानी कि मई 2025 में भारत के 32 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो किस प्राधिकरण ने की है? तो वह है सी नंबर यानी कि भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मई 2025 में नष्ट किए गए पाकिस्तानी आतंकवादी लॉन्च पैड से किस प्रकार के ड्रोन लॉन्च किए जा रहे हैं? तो वो है ट्यूब लॉन्च ड्रोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बीसीसीआई ने 9 मई 2025 को एक सप्ताह के लिए आईपीएल 2025 सीजन के मैचों को क्यों स्थगित कर दिया? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ते सैन्य तनाव थे उसके कारण से उन्होंने एक सप्ताह के लिए इसको स्थगित कर दिया है। किस भारतीय क्रिकेटर ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है रोहित शर्मा ने, जो कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो कोड नेम था उसका ऑपरेशन अभ्यास। क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास इसका कोड नेम था। 6 मई से 8 मई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों का निशाना बनाकर किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था? तो वह है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से लॉन्च किया गया और 26 सेंटरों पर यानी कि 26 सेंटर पर उन्होंने जो है हमला किया है। मई 2025 में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो जर्मनी के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेडरिक मर्ज को। ठीक है, नेक्स्ट है 6 मई 2025 को भारत और यूके ने किन प्रमुख समझौतों की घोषणा की है? तो वह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, FTA पे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा नीट यूजी लाइक 2025 के परीक्षा के दौरान UIDAI ने उम्मीदवार की पहचान स्थापित करने के लिए किस बायोमेट्रिक विधि का परीक्षण किया है? तो वह है लाइक आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण, यानी कि चेहरा प्रमाणीकरण का उन्होंने जो है इसका ट्रायल किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने 5 मई 2025 को बंद कमरे में परामर्श क्यों आयोजित किया है? क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत के साथ तनाव पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल क्यों आयोजित कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तैयारियों का आकलन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल किसने जीता है? वह एंथनी अल्बानीज ने। नेक्स्ट है DRDO ने मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ शुरू किया है? तो वह श्योपुर मध्य प्रदेश, श्योपुर MP में किया है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो आयोजित किया जा रहा है बिहार में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये बिहार में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है भारत। कौन बन गया है? तो इंडिया बन गया है ये। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि सबसे पहले मैंने 4 मई से 10 मई तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर अप किया, एंड उसके बाद मैंने कवर अप किया है लाइक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में आप हमें बताइए कि कौन सा प्रश्न आपके लिए नया या सबसे महत्वपूर्ण था। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स के अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।